नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। ये मनरेगा कर्मचारी महासंघ लगातार कई वर्षों से अपनी मांग रहे थे। वेतनमान के साथ साथ सरकारी सेवाएं घोषित किया जाए अथवा केंद्र राज्यों के समक्ष पदों पर समायोजित करने हेतु प्रावधान कर बनाते हुए गाइडलाइन जारी किया जाए। सरकारी कर्मचारियां घोषित किए जाने तक तत्काल प्रभाव से कंटिजेशन मद से मानदेय के बजाय वेतन कोष का गठन कर अथवा कंटिजेशन को प्रतिशत से बढ़ाकर 20% किया जाए, जिससे मनरेगा में कार्य करने वाले ग्रामीण रोजगार सेवकों को 40,000 न्यूनतम मानदेय दिया जाए। अखिल भारतीय मनरेगा लगातार इसके राष्ट्रीय महासचिव चिदानंद कश्यप और राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू हेमंत राव लगातार अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं 17 सालों से लगातार अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की जनता मंत्र पर पहुंचे और क्या कुछ कहा आपकी कुछ खबर में खास सुनिए। 25 राज्यों से पहुंचे और अपनी मांग में दिल्ली के जनता मंत्र पीएम को सौंपी। कहा कि हमें जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। हम तो इतना ही कहना चाहते हैं, राम तो हमारे आ गए, अब राम राज कब आएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राज के सबसे सुंदर व्याख्या करते हुए कहा था कि एक स्वर्ण मुद्रा जो सबसे नीचे वाला कर्मचारी है उसका मंथली, उसका मासिक होना चाहिए। आज के डेट में एक स्वर्ण मुद्रा की कीमत 55 से 60 हज़ार रुपये है। कम से कम उतना मासिक सैलरी एक छोटा कर्मचारी जो रोजगार सेवक कहलाता है उसे होना चाहिए, और उससे ऊपर जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उसके हिसाब से उनका मानदेय का निर्धारण होना चाहिए। हम 17 वर्षों से काम करने वाले मनरेगा में जो मजदूरों के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो 70% आबादी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं विगत 17 वर्षों से दिन रात। हर बूथ पर हमारे 200-300 मजदूर रहते हैं। उन सभी को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। आज गांव का सूरत बदल गए। आज मनरेगा के कारण बहुत विकास हुई है, और कोरोना काल में भी भारत जो है अपना अर्थव्यवस्था को बचा के रखा। गांव के लोग भूखे नहीं मरने पाए, मनरेगा का ही चमत्कार था। 1000 से अधिक संशोधन मनरेगा में किया गया कि ये अच्छा से कार्यान्वयन करे, अच्छा इसका हो। और उत्तरोत्तर मनरेगा में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके प्रति कोई भी एक भी कानून में संशोधन नहीं किया। वो गाइडलाइन के हवाला 2005 के देते हैं, लेकिन मनरेगा में दिनों दिन नए नए बदलाव आते हैं। जैसे अभी फेस ऐप आया है NMMS के बाद, फेस ऐप में संशोधन के लिए सरकार के पास ताकत है, लेकिन मनरेगा कर्मचारी को वेतन, उसको उसका हक मिले, उसको सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले, इसके लिए सर्कुलर में कोई सुविधा नहीं है। यही दोहरी राजनीति जो है उजागर करती है कि हम इस देश में रहने वाले नागरिक हैं, सबको एक समान के रूप, नेशन फर्स्ट होता है, वन नेशन वन इलेक्शन के बाद होता है, लेकिन वन नेशन वन जो कर्मचारी है उसका एक पेमेंट क्यों नहीं होता है। क्या लग रहा है सरकार मानेगी, क्योंकि इतने सालों से संघर्ष कर रही है। अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार मनरेगा में 86,000 करोड़ का व्यवस्था किया है बजट में। तो हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि जो कर्मचारी वर्षों से आपके समक्ष अपनी मांगों को रख रहे हैं, केवल इतना ही कि उनका हक वेतनमान दिया जाए, उनकी नौकरी परमानेंट की जाए।
बदले में आप अन्य और काम भी उनसे लीजिए। अगर सरकार नहीं करती आगे का कदम क्या उठाएंगे? सरकार नहीं करती है, आज शाम में हमारा डेलीगेशन, हमारा कार्यकारिणी नेशनल टीम का बैठक है, एक बड़ा निर्णय लेने के लिए हम लोग फिर विवश होएंगे। किस किस को ज्ञापन दे रहे हैं आप? पीएमओ, भारत सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय को, ग्रामीण मंत्रालय को हम अपना ज्ञापन देने जा रहे हैं। क्या कहेंगे? मनरेगा की बार बार आवाज उठाई जाती है, पिछले 17 सालों से आप संघर्ष कर रहे हैं अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी के द्वारा। मैं बाबू हेमंत राव, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी महासंघ नई दिल्ली, आज 2 फरवरी मनरेगा दिवस के अवसर पर दिल्ली के जंतर मंतर पर हम ये आशा उम्मीद के साथ देश के प्रतिनिधिगण हमारे जंतर मंतर पर मौजूद हैं कि दिल्ली की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की सरकार अब सोना छोड़ दे और वो जग जाएं, क्योंकि अब हम मनरेगा कर्मचारी जाग चुके हैं और हम मनरेगा कर्मचारी हमारे साथ में मजदूर भी हैं और भारत सरकार की किसी भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी नारा देती है, अपने मजबूती की बात करती है कि 1 बूथ 10 यूथ, यानी 1 मतदान केंद्र और 10 जवान। हम चैलेंज करना चाहते हैं भारत की सरकार को और सभी राज्यों की सरकार को कि एक बूथ पर जहां आप 10 जवान तैनात करते हैं, वहीं हमें एक बूथ पर 200 से लेकर के 300, 400, 500 जो है हम मनरेगा के मजदूर हमारे साथ हैं और मनरेगा के मजदूर न्यूनतम मजदूरी में जो है उनसे काम लिया जाता है और 2 महीना 3 महीना बाद भुगतान दिया जाता है। वही स्थिति हम मनरेगा कर्मचारियों की है। हम लोग जाग गए हैं और हम लोगों को आप परमानेंट कर दीजिए। यह आग्रह है कि या तो आप राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय कर्मचारी के रूप में हमको परमानेंट कर दीजिए या सभी राज्यों को आप निर्देश कर दीजिए कि राज्य कर्मचारी के रूप में सभी राज्यों में मनरेगा कर्मचारी परमानेंट हो जाएं। हम जो है 17 साल तक सेवा किए और हम जानते हैं कि गुस्सा का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार भगवान राम सेतु पर थे और समुद्र से सूखने की प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था। तब वहाँ एक पंक्ति उभर के आया था, बिना नमानत जलद जड़े और गए 3 दिन बीत और बोले राम सकोप तब भय बिन होत ना प्रीत। और तब समुंदर सूख गया था और लंका को जाने का रास्ता सीता मैया को खोजने को दिया था। हम मनरेगा के पढ़े लिखे एम्प्लॉई, छोटे बड़े पदाधिकारी सभी एक मंच पर आ गए हैं और मनरेगा मजदूरों को भी जगा लेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा संख्या कई करोड़ है कि हम भारत सरकार का तख्ता पलट सकते हैं। और तब एक नारा आएगा कि जो मनरेगा को बचाएगा वही राज करेगा, ये नारा आएगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं मीडिया के माध्यम से हमारा बात भारत सरकार को पहुंचेगा। मैं आप सबको और अपने सभी साथियों का जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक, बंगाल, गोवा, तमिलनाडु, त्रिपुरा सभी स्टेटों से आए हैं, मैं उन सब का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। जिंदाबाद पूरी करो परमानेंट करो नहीं चलेगी जिंदाबाद। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।